वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2024 का जीके प्रैक्टिस सेट 5 लाया हूं। फोर्थ सेट मैंने आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न जो है, राजतरंगिणी का रचयिता कौन है? तो कल्हन है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने यह डायनामाइट का आविष्कार किया था। तीसरा प्रश्न की बात करें तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद स्वामी ने दिया था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थे? मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला सुमित्रा सेन थे। सुमित्रा सेन पहली मिस्र यूनिवर्सल बनने वाली भारत की पहली महिला था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप लोगों को चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है, जिसमें आप लोगों को 2800 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे और 5 सॉलिड पेपर्स मिल जाएंगे। जिस साथ ही साथ आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस प्रश्न दिए गए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को जैसे हो गया जीके हो गया है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया है। इसमें आप लोगों को 80 प्रश्न दिए जाएंगे, 160 नंबर के, 60 मिनट के टाइमिंग आप लोगों को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों को देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस दिया गया हुआ है। सिलेबस वाइज सिलेबस बांट दिया गया हुआ है। सिलेबस कौन से सिलेबस से कितना प्रश्न आएंगे, ये सारे जानकारी दिया गया हुआ, सिलेबस वाइज सिलेबस किया हुआ। साथ ही आप लोगों को देखिए ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को सॉलिड पेपर दिया गया हुआ। इसके साथ साथ देखिए शॉर्ट में भी आंसर दिया गया हुआ और थ्योरी के साथ भी आंसर जारी किया गया हुआ। ये शॉर्ट आंसर है, देखिए थ्योरी के साथ भी जारी किया गया हुआ है। प्रश्न का आंसर दिया गया हुआ। साथ ही आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट बुक भी है। चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, जो आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। बहुत से प्रश्न भी हैं और इस 2023 की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए बेहतरीन बुक है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी ले सकते हैं। और ये नजदीकी सेलर के पास भी उपलब्ध है। ऑनलाइन माध्यम से भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं, वहां भी उपलब्ध करवाया गया हुआ है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले भारतीय जाने वाले राकेश शर्मा थे, जो अंतरिक्ष में पहले गए थे। 8वां प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोक्रोडिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइक्रोक्रोडिया को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। रतौंधिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधिया रोग होता है, जिससे हमारे आंखों में कम दिखाई पड़ता है, उससे रतौंधिया रोग हम कहते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में आप लोगों को स्थित है जिम राष्ट्रीय उद्यान। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थे? जो भारत के प्रथम महिला थी जो चिकित्सक डॉक्टर थे, कौन थे? आनंदीबाई जोशी थी। क्या थी? आनंदीबाई जोशी थी, जो पहला हमारे भारतीय चिकित्सक महिला थे। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा जो था 12 मार्च 1930 में यह शुरू हुई थी, दांडी मार्च। गांधी इबरिन समझौता कब हुआ था? गांधी इबरिन समझौता 5 मई 2031 को गांधी इबरिन समझौता हुआ था। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी का नाम कौन जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है हॉकी के जादूगर के नाम से। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था। उसी तरह प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? प्रार्थना समाज का स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखी है? भारत के राष्ट्रीय गीत भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? ये जो है बंकिमचंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिमचंद्र चटर्जी ने ये किताब को लिखा है और गीत को भी लिखा है। रतौंधिया रोग की विटामिन की कमी से होती है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को रिपीट हो गया है, विटामिन ए की कमी से होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है, साइंस दिवस जो है 28 फरवरी को हमेशा मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो है बरगद का है, जो भारत के राष्ट्रीय पेड़ है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने लगाया था? तो भगत सिंह ने यह नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद के नारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना की थी। उसी तरह वास्को डी गामा भारत कब आए? वास्को डी गामा 1498 में भारत में आए, समुद्र के रास्ते से ये भारत में प्रवेश किए थे वास्को डी गामा ने।
भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से। किससे निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से भारत का पहले सूर्य निकलती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेटिक थे। विलियम बेटिक थे जो भारत के प्रथम गवर्नर थे। आज का 5 सेट में 26 प्रश्न जीके का आप लोगों को महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है जो आप लोगों को कराया गया है। अंतिम शब्द सुन लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एसएससी जीडी 2024 जीके प्रैक्टिस सेट 5 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फ्री में ऑनलाइन टेस्ट जरूरत पसंद आए होंगे, जिसमें आप लोगों को देखिए ये जो है आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो डाली जाएगी, आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को टेलीग्राम में भी जॉब से रिलेटिव, जीके से रिलेटिव जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।